सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेवाधाम वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों ने देशभक्ति और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। उम्र के इस पड़ाव पर भी बुजुर्गों का जोश देखते ही बना। आश्रम में बुजुर्गों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान कई बुजुर्गों ने देशभक्ति गीतों पर डांस भी किया और कार्यक्रम में शामिल सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलकती दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की ओर से डॉक्टर दिव्या राठौड़ और डॉक्टर गीतांजलि ने बुजुर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण के दौरान बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन से जुड़े जरूरी सुझाव दिए गए। इस अवसर पर सेवाधाम वृद्धा आश्रम की संस्थापक रेणु लूथरा और कैशियर सृष्टि बेली भी मौजूद रहीं। उन्होंने बुजुर्गों के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा की और कार्यक्रम में उनका उत्साह बढ़ाया। आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ भोजन और पेय पदार्थों की गुणवत्ता अच्छी है। आश्रम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और बुजुर्गों की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आश्रम की ओर से उनकी देखभाल की जाती है। ये उससे गीतांजलि मैम और डॉक्टर दिव्या फिजियोथेरेपी का उन्होंने आज सेशन दिया हमारे आश्रम में। हम उन दोनों को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं क्योंकि आज फिजियोथेरेपी की बहुत ज्यादा नीड है एक एज में आके, और जो भी थोड़ा सा सेशन दिया शायद उनको कुछ बेनिफिट होगा। और आज हम लोग ने सबने मिलकर आज 15 अगस्त उनके साथ मनाया, डॉक्टर्स ने भी मनाया, ओल्ड एज ह्यूमन सबने मनाया। बहुत अच्छे से इस त्योहार को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। आप नंबर दे सकते हैं हमारा, और हमारा बैनर आप पोस्ट कर दें। इसमें हमारा नंबर है 7011084730। तो किसी भी तरह से किसी को मदद की जरूरत हो या कोई मदद करना चाहे, दोनों तरह से कोई भी जुड़ सकता है हमारे साथ। मैं सृष्टि बाली हूँ। मैं इस आश्रम से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने इसे बढ़ते हुए देखा है और हम कोशिश करते हैं। अब शुरू में 1 या 2 से शुरू करके आज हम 30 लोगों के वृद्धों के साथ इस आश्रम को रेणु जी चला रही है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, जो ये मुश्किल भी है और डिफिकल्ट भी है, और हमें अच्छा लगता है कि ये इतने अच्छे से ये काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हर छोटी छोटी अवसर मनाए जाए उनके साथ, ताकि उनको जितना कम दुख हो इस चीज का कि वो अकेले है वो ना रहे, और वो उनको एक लगे कि हम एक परिवार के साथ है। आज ये फिजियोथेरेपी कैंप भी लगा जो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही फर्क पड़ेगा। बुजुर्गों को बोला गया, समझाया गया, इससे आई होप कि वो इसको समझे और इसको आगे भी लेके जाए। और 15 अगस्त तो हमारा देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इसलिए इसको यहाँ पे मनाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या राठौड़ है। हम लोग आज फ्री फिजियोथेरेपी कैंप करने आए थे वृद्धाश्रम में। डॉक्टर मिसेस लुथरा को मैं जानती हूँ, वो मेरी पेशेंट रही हैं। तो मैम ने मुझे बताया कि वो किस तरीके से यहाँ पे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। तो हम लोग IAP से आए हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। हमें फ्री कैंप करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि एक दिन का काम नहीं होता है, पर हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ योगदान उनकी हेल्थ के लिए हम कर पाए, क्योंकि जितना वो एक्टिव रहेंगे उतना वो अपने दर्द हड्डियों की प्रॉब्लम से दूर है। आज भी डॉक्टर गीतांजलि हूँ पश्चिम बिहार से। आज वृद्धाश्रम में आके हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे मिलकर हमने उनको जो भी एक्सरसाइज के बारे में ज्ञान दे सकते थे दिया, और IAP की तरफ से ये एक फ्री सेवा है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए की जाती है। सो हम अक्सर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं IAP के थ्रू। सो आज भी ये करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कई सेवाधाम होने चाहिए जहाँ पे हम वृद्धों की सुरक्षा और काम कार्य कर सके उन लोगों के लिए। और आइडली तो ऐसे वृद्धाश्रम बनने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सभी घर वाले अपने बड़ों का ख्याल रखें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर अगर ऐसी सोसाइटी में सेवा की जा रही है जैसे मिसेस लूथरा कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर। बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। आगे भी आने के लिए कोशिश करेंगे। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, उनके साथ मनाकर बहुत ही अच्छा लगा।
बुजुर्गों के हाथों में लहराता तिरंगा और देशभक्ति गीतों पर उनके कदमों की थिरकन ने पूरे माहौल को भावुक और खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती।